नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बीपीएससी के द्वारा 1996 में पूछे गए। इससे पहले हमने सीरीज 1 और 2 करा दिए हैं। 93 के जितने सारे क्वेश्चन थे बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती में पूछे गए, इन सारे प्रश्नों को हमने करा दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके ज़रूर एक बार देख लें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है। तो बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जो है इंडोनेशिया में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया के जावा द्वीप के मध्य में ये अवस्थित है। इसको ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 में क्या कहा जा रहा है कि यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते थे। यूनानी जो है लोग चिकित्सा विज्ञान का जनक किसको मानते थे? तो ये किसको मानते थे? हिपोक्रेटस को मानते थे। हिपोक्रेटस को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कहा जा रहा है कि मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को जो है क्या कहा जाता था? तो उस वक्त जो है प्रधानमंत्री को पेशवा बोला जाता था। ध्यान रखिएगा, कहाँ? मराठा साम्राज्य में, शासन में। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को जो है भौतिकी शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 में क्या कहा जा रहा है कि रॉकी पर्वत कहाँ है। रॉकी पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा, रॉकी पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं। तो उगते हुए सूर्य की भूमि जो है जापान को बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको बोला जाता है जापान को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में क्या कहा जा रहा है कि महाबलीपुरम के मंदिरों को किसने बनाया था। महाबलीपुरम के मंदिरों को किसने बनाया था? तो ये बनाने का काम पल्लव ने किया था। ध्यान रखिएगा, पल्लव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि कोरोना जो है किस देश की मुद्रा है। स्पेन की मुद्रा है, या स्वीडन की है, या इटली की है, या नीदरलैंड की है। तो कोरोना ध्यान रखिएगा, कोरोना जो है स्वीडन की मुद्रा है। इसको ध्यान रखिएगा। अब पेसेटा जो है स्पेन की मुद्रा होता है, और लीरा जो है इटली की मुद्रा होता है, और गिल्डर जो है नीदरलैंड की मुद्रा होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में क्या कहा जा रहा है कि वृंदावन गार्डन कहाँ है। तो वृंदावन जो है गार्डन ये कहाँ है, ये पूछा जा रहा है। तो ये कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, कहाँ? कर्नाटक के मैसूर में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 में क्या कहा जा रहा है कि ओणम किस राज्य का त्यौहार है। ओणम जो है किस राज्य का त्यौहार है। तो ओणम जो है एक केरल का त्यौहार है। इसको ध्यान रखिएगा, केरल का त्यौहार है ओणम। ये फसल कटाई मौसम के साथ पड़ता है, जो है ज्योतिष इसको नव वर्ष का दिन मानता है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। कहा जा रहा है कि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का अनुपात कितना है। 1991 के जनगणना के अनुसार जो है अनुसूचित जाति और जनजाति का अनुपात कितना है, लेकिन ये जो है प्रतिशत में आंसर दे रखा है। कह रहा है कि लगभग 15%, लगभग 20%, लगभग 25%, लगभग 30% पूछ रहा है अनुपात में, लेकिन आंसर ऑप्शन क्या दे रखा है? परसेंटेज में। तो इसको ध्यान रखिएगा। लगभग जो है 1991 की जनगणना के अनुसार 25% अनुसूचित जनजाति एवं जनजातियों का अनुपात का प्रतिशत है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा, कह रहा है नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अक्सर गलती करते हैं लोग। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है प्रमुख सहायक नदी है इसका डिबोंग है, लोहित है, सेसरी है, नोआ है, दिहांग है। अन्य सहायक नदी की अगर बात की जाए तो स्वर्णसिरी है, धनसिरी है, मानस है, धारला है, तिस्ता है, बूढ़ी दिहांग है तथा जिजीराम है। ये सब जो है इनकी सहायक नदी है, लेकिन जो है कुमाऊंग नहीं है सहायक नदी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कमी से रक्तहीनता होती है। किसके कमी से जो है रक्तहीनता होती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन या आयरन।
तो आयरन की कमी से जो है शरीर में रक्तहीनता होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, सबसे बड़ा पदार्थ कौन है ऑप्शन के अनुसार? प्लेटिनियम है या हीरा है या इस्पात है या पत्थर है? तो इन सारे ऑप्शनों में पूछा जा रहा है कि इन सारों में सबसे बड़ा पदार्थ कौन सा है? तो हीरा जो है सबसे काला पदार्थ, सबसे काला पदार्थ कौन है? तो हीरा होगा। बड़ा नहीं पूछा जा रहा है, काला पूछा जा रहा है। कठोर, तो सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, बिजली के बल्ब किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बिजली के बल्ब में जो है किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो बिजली के बल्ब में जो है अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, 16 में क्या कहा जा रहा है कि अटलांटा ओलंपिक्स 1996 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में किसने स्वर्ण पदक जीता था? माइकल जॉनसन या डोनोवैन वेली या कार्ल लुइस या निरिंडिक मोर्सेली? तेज धावक जो है डोनोवैन बेली उस वक्त जो है ये अपने नाम किया था स्वर्ण पदक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था 100 मीटर का दौड़, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीतने का काम किया था डोनोवैन वेली ने। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, 17 में क्या कहा जा रहा है कि गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? गीत सेठी का संबंध जो है किस खेल से है? तो गीता सेठी या गीत सेठी बिल्डियर्स एक खेल खेलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखेंगे, ओलंपिक 1996 में किस देश ने फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता था? 1996 के ओलंपिक में किस देश ने फुटबॉल में स्वर्ण पदक अपने नाम हासिल किया था? तो ये नाइजीरिया था जो अपने नाम किया था फुटबॉल में स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, एसेज का संबंध किस खेल से है? एसेज का जो है संबंध किस खेल से है? तो एसेज का संबंध जो है एक क्रिकेट से, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, 20 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शतरंज का खिलाड़ी नहीं है? ये पूछ रहा है कौन जो है शतरंज का खिलाड़ी नहीं है? विश्वनाथन आनंद या बॉबी फिशर या आंतोली कार्पो या बॉब कलोज? तो बॉब कलोज जो है ये शतरंज का खिलाड़ी नहीं है, बाकी सब शतरंज के खिलाड़ी है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, कहा जा रहा है कि एक कुंडलित हाथ घड़ी में गतिज ऊर्जा संचित होती है या उष्मा ऊर्जा संचित हो रहती है, यांत्रिक स्थिति ऊर्जा संचित रहती है या कोई ऊर्जा संचित नहीं रहती है? तो एक कुंडली हाथ घड़ी में जो है यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा संचरित रहती है, इसको ध्यान रखिएगा। यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा जो है संचित रहती है हाथ की घड़ी में। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, कहा जा रहा है कि गंधक सुगमता से घुल जाता है किस में? गंधक जो है सुगमता से घुल जाता है किस में? तो ए कार्बन डाइसल्फाइड में जो है बड़ी आराम से घुल जाता है गंधक। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहा जा रहा है किस ग्रह में जो है सर्वाधिक उपग्रह है? किस ग्रह में जो है सर्वाधिक उपग्रह है? शनि में या बृहस्पति में या शुक्र में या मंगल में? तो सबसे अधिक सर्वाधिक जो है उपग्रह किसका है? तो बृहस्पति का है, इसको ध्यान रखिएगा। बृहस्पति का सबसे अधिक उपग्रह है। 67 उपग्रह अभी तक ज्ञात है बृहस्पति का इस समय, लेकिन 63 ही बताई जाती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इजी क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? बताइए आप लोग। तो न्यूट्रॉन का खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था, ध्यान रखिएगा, जेम्स चैडविक ने। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। 25 में क्या कहा जा रहा है कि कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है? कोल्ट जो है किसके आविष्कार के लिए ये विख्यात है? कोल्ट। तो कोल्ट जो है रडार के आविष्कार के लिए विख्यात है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। 26 कहा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन है? तो ये सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी भी है कौन? फीमर। ध्यान रखिएगा, फीमर है जो जांग में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27 में क्या कहा जा रहा है कि किस देश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? कुवैत में, भारत में, पाकिस्तान में या नेपाल में? तो पाकिस्तान में जो है वृद्धि दर सबसे अधिक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे हम लोग। कहा जा रहा है कि कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या त्रिपुरा?
कोल जनजाति जो है ये किस राज्य में पाई जाती है? तो कोल जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 में क्या कहा जा रहा है कि वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? वेलिंगटन ट्रॉफी जो है किस खेल में दी जाती है? तो ये जो है वेलिंगटन ट्रॉफी याचिंग खेल में दी जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। याचिंग जो कि नौकायान से संबंधित है, नौकायान से संबंधित है याचिंग, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नौकायान से संबंधित है याचिंग, इसमें जो है वेलिंगटन ट्रॉफी दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कोणार्क में किस देवता का मंदिर है? कोणार्क में जो है किस देवता का मंदिर है? कोणार्क में सूर्य देवता का मंदिर है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो हरगोविंद खुराना को जो है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है? सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहे थे, सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में क्या कहा जा रहा है कि ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? ओडिसी भारत का किस राज्य का नृत्य है? तो ओडिसी जो है उड़ीसा का नृत्य है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती रहती है? नर्मदा, यमुना, कोसी या सोन? तो ध्यान रखिएगा, कोसी बिहार में पड़ता है नदी, ये हमेशा अक्सर जो है अपनी दिशा बदलती रहती है, कोसी। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता की उम्र क्या है? तो 35 वर्ष, 30 वर्ष या 25 वर्ष या 21 वर्ष? तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए कम से कम जो है 35 वर्ष होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। 36 जो कि आपके स्क्रीन पे है, पढ़िए और बनाइए। कहा जा रहा है कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो प्रारंभिक राजधानी मगध साम्राज्य का कहाँ था? तो राजगृह में था, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। बाईसाइकिल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? बाईसाइकिल के उत्पादन में हरियाणा राज्य प्रथम है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? जलपोत के निर्माण में जो है जापान सबसे आगे है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी है? एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी है? तो ये ग्रीनलैंड के खानाबदोश शिकारी है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। पश्चिमी समुद्र तट पर कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? पश्चिमी समुद्र तट पर कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? तो कंडाला जो है ज्वारीय बंदरगाह कहाँ है? पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। कांगो घाटी किस तरह के जलवायु प्रदेश में है? कांगो घाटी किस तरह के जलवायु प्रदेश में है? कांगो घाटी जो है ये भूमध्यरेखीय जलवायु प्रदेश में है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम किसका अयस्क है ये पूछा जा रहा है। तो एल्युमिनियम जो है ये बॉक्साइट का अयस्क होता है, इसको ध्यान रखिएगा, बॉक्साइट का अयस्क होता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है? ध्यान रखिएगा, पूछा जा रहा है कि शाखा नहीं है बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म का शाखा कौन नहीं है? तंत्रयान नहीं है, बाकी सब है। हीनयान है, महायान है, वज्रयान है, लेकिन तंत्रयान जो है ये नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 जो कि आपके स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है कि किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह स्वतंत्र बंधनों में रहता है? रूसो ने कहा, या मोंटेस्क्यू ने कहा, या वाल्टेयर ने कहा, या पेन ने कहा? तो रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है, ध्यान रखिएगा, रूसो के द्वारा बोला गया कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 जो कि आपके स्क्रीन पे। कहा जा रहा है कि कल्हन की पुस्तक राजतरंगिणी का विषय क्या है? कल्हन का पुस्तक जो है राजतरंगिणी का विषय क्या है? तो कश्मीर के राजाओं का इतिहास का वर्णन इसमें किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, यही इसका विषय था राजतरंगिणी का।
आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। तांबा के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तांबा के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो एक खेतरी जगह जो है बहुत प्रसिद्ध है तांबा के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। खेतरी, ये खेतरी कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है खेतरी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, गोबी रेगिस्तान कहाँ है? गोबी रेगिस्तान कहाँ है? गोबी रेगिस्तान जो है ये मंगोलिया में है, इसको ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीन और मंगोलिया के में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। कहा जा रहा है कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन समुदाय की अधिकतम संख्या कितनी है? तो कितने राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय को मनोनीत किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, मात्र जो है अधिकतम कितना है? 2 है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। त्यागराज कौन थे? त्यागराज जो है कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो त्यागराज जो है एक नर्तक थे, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। मनुष्य में सामान्यतः शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य है तो आपको तो ध्यान रखना जरूरी है। तो तापमान जो है पूछ रहा है, तो क्या होगा बताइए आप लोग? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, या डिग्री में पूछेगा तो 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखने का काम किया? तो ये पुस्तक जो है कौन लिखा था? पुपल जयकर के द्वारा लिखा गया था। पुपल जयकर के द्वारा लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। कब लिखा गया? तो ये 1985 में लिखा गया था बायोग्राफी, पुपल जयकर के द्वारा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? ये 91 में पूछ रहा है कि 91 के अनुसार, तो उस वक्त जो है बिहार में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक था। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पौधे का जो है मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पूछ रहा है, कौन है? तो क्या होगा? पत्तियां होता है, इसको ध्यान रखिएगा, पत्ती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 देखेंगे। कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है? कौन सा रोग जो है मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है? तो ध्यान रखिएगा, रेबीज जो है ये मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है, बाकी सब फैलता है। मलेरिया फैलता है, डेंगू ज्वर फैलता है, फाइलेरिया फैलता है, लेकिन रेबीज जो है ये नहीं फैलता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन थे? तो आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता मेंडल थे, इसको ध्यान रखिएगा, ग्रेगर मेंडल। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, ये पूछा जा रहा है, बताएंगे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में है, मदुरई में है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहा जा रहा है 57 में कि शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? शांतिवन जो है किसकी समाधि स्थल है, ये पूछा जा रहा है। तो शांतिवन जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर शक्ति स्थल पूछेगा तो शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी के हैं, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री के हैं, और समता स्थल जो है बाबू जगजीवन राम के हैं, इसको ध्यान रखिएगा। समता स्थल बाबू जगजीवन राम का है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ पर दी? तो बुद्ध ने जो है अपनी शिक्षा जो है सारनाथ में दिया था, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। मेन कैम्प पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हिटलर के द्वारा, जो जर्मनी का चांसलर था, उन्हीं के द्वारा मैन कैम्प यानी कि मेरा संघर्ष पुस्तक लिखा गया था हिटलर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे। जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया? जय हिंद जो है पद सबसे पहले किसने अपनाया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले अपनाया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। कहा जा रहा है 61 में कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो बताएंगे आप लोग, ये मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था, 10 मई को, ध्यान रखिएगा, 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62 को देखेंगे। 62 में क्या कहा जा रहा है कि हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है?
कल्हन की रचना से, या बाणभट्ट की रचना से, या भवभूति की रचना से, या भारवी की रचना से। तो हर्ष के बारे में जो है जानकारी किसकी रचना से मिलती है? तो बाणभट्ट की रचना से मिलती है, इसको ध्यान रखिएगा, बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 63 को देखेंगे, किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? कौन सा अयस्क है जिसमें जो है लौह धातु का अधिकतम मात्रा पाया जाता है? तो मैग्नेटाइट में जो है अधिक जो है लौह धातु पाया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64, मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है? मांस के लिए तो अर्जेंटीना जो है ये देश पशुपालन में सबसे अग्रणी है, सिर्फ मांस के लिए। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोद कर निकाला जाता है? किस देश में खनिज तेल के ऊंचे पहाड़ों को खोद कर निकाला जाता है? तो ये कहाँ निकाला जाता है? रोमानिया में निकाला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, रोमानिया में खोद कर निकाला जाता है पहाड़ों को तेल। क्वेश्चन नंबर 66 को देखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है, इसको ध्यान रखिएगा, कैस्पियन सागर है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, क्वेटो किस देश की राजधानी है? क्वेटो जो है किस देश की राजधानी है? तो क्वेटो जो है इक्वाडोर की राजधानी है, ध्यान रखिएगा, इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, पोलैंड की राजधानी पूछ रहा है 68 में, पोलैंड की राजधानी कहाँ है? पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वर्षा है। कहाँ है? वर्षा है, पोलैंड की राजधानी वर्षा है। क्वेश्चन नंबर 69 को देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो किस जो है अनुच्छेद के तहत दिया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 370 के तहत जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 पूछ रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू कौन है? तो ये इजराइल के प्रधानमंत्री थे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1995 किसको दिया गया? किसको दिया गया? तो कन्नड़ फिल्म अभिनेता राजकुमार को जो है उस वक्त दिया गया था 95 में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 को देखेंगे, उत्तर से दक्षिण तक भारत की लगभग लंबाई कितने किलोमीटर है? उत्तर से दक्षिण तक ये पूछा जा रहा है, तो कितनी है? 3214 किलोमीटर, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, विल्स विश्व कप क्रिकेट फाइनल, विल्स विश्व कप क्रिकेट फाइनल 1996 कहाँ खेला गया था? तो ये कहाँ खेला गया था? तो ये लाहौर में खेला गया था, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है कि विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला कौन था? तो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला देश कौन था? बनने वाला व्यक्ति कौन था? तो मोरारजी देसाई जी थे, ध्यान रखिएगा, मोरारजी देसाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति जो है ये किसका उदाहरण है? तो ये चोल कला का उदाहरण है। किसका? चोल कला का। 1800 नेक्स्ट क्वेश्चन 76, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये पूछा जा रहा है। तो उस वक्त जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, 77 देखेंगे, 77 में क्या कहा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मीटर में कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मीटर में 8848 मीटर है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 को देखेंगे, कांगोनिट्रिक्स पावर परियोजना कहाँ स्थित है? कांगोनिट्रिक्स पावर परियोजना कहाँ है, ये पूछा जा रहा है। महाराष्ट्र में है, या आंध्र प्रदेश में है, या कर्नाटक में है, या केरल में है? तो ये परियोजना जो है कहाँ है? कर्नाटक में है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, 1996 का मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया? तो 1996 का मैग्सेसे, रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये टी.एन. सेशन साहब को दिया गया था, ध्यान रखिएगा, टी.एन. सेशन साहब को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है?
तो हीराकुंड जो है बांध किस नदी पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में स्थित है। और पूछ रहा है किस नदी पर? तो महानदी पर, महानदी पर। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए, बधाई तार की संख्या कितनी है? ये पूछा जा रहा है। ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए, बधाई तार की संख्या कितनी है? तो इस तार की संख्या कितनी है बताइए आप लोग। तो इस तार की संख्या 7 है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। 82 में क्या कहा जा रहा है कि भारत की सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? भारत की सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है सबसे ऊंचा? सारनाथ में, इसको ध्यान रखिएगा, सारनाथ में है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। कहा जा रहा है 83 में कि शिनकानसेन क्या है? शिनकानसेन क्या है? तो शिनकानसेन जो है जापान की एक बुलेट ट्रेन है, इसको ध्यान रखिएगा। जापान की बुलेट ट्रेन का नाम शिनकानसेन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। हियाकुटेक क्या है? हियाकुटेक क्या है? हियाकुटेक जो है 1996 में दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु का नाम है। 1996 में दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु का नाम है। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। 85 में क्या कहा जा रहा है? 85 में देखेंगे, उड़ीसा बिहार से अलग प्रांत कब हुआ? उड़ीसा बिहार से अलग प्रांत कब हुआ? तो ये 1936 में अलग हुआ था उड़ीसा बिहार से, ध्यान रखिएगा। 1936 में 1 अप्रैल 1936 को। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। 86 में क्या कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उस वक्त के ऑप्शन है, तो ऑप्शन दे रखा है हजारीबाग, दुमका, पटना, पलामू। तो उस वक्त के अनुसार अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा जिला कौन था? पलामू था। लेकिन अब जो है पश्चिमी चंपारण है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। कौन जो है भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य नहीं थे? कौन से जो है भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य नहीं थे? तो वल्लभ भाई पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य नहीं थे। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? भारतीय संविधान में जो है नागरिकों के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है, पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, पहला कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा का परित्याग करना, भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। तो क्या मूल कर्तव्य के अंतर्गत शामिल नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो मूल कर्तव्य के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना ये शामिल नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे, इसको ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस का ये स्टेटमेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है माउंट आबू में अवस्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ेंगे। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल जो है आइस हॉकी है, आइस हॉकी है। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र पर आरोह की संख्या कितनी है? आरोह की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या कितनी है? 24 है, ध्यान रखिएगा। भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया है? भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया है? 93 का जवाब देंगे। तो किसे दिया गया है? मदर टेरेसा को दिया गया है। भारत के महान सुपुत्री का पुरस्कार मदर टेरेसा को मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 94 को देखेंगे। ऑगस्ट जनजाति कहाँ का है? ऑगस्ट जनजाति कहाँ का है? तो ऑगस्ट जनजाति जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यह जनजाति है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से जुड़ी हुई है? भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से
जुड़ी हुई है। तो सर्वाधिक राज्यों से घिरा कौन राज्य है ये पूछ रहा है, तो इसका क्या जवाब होगा? मध्य प्रदेश उस वक्त के हिसाब से। लेकिन जो है अब बात किया जाए तो 2000 में जो है 3 राज्यों का गठन हुआ, उसके पूर्व जो है मध्य प्रदेश सर्वाधिक 7 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ था। अब सर्वाधिक राज्यों से घिरा प्रदेश होने के कारण श्रेय उत्तर प्रदेश को जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब जो है उत्तर प्रदेश को मिलता है, लेकिन पहले कौन था? मध्य प्रदेश था। क्वेश्चन नंबर 96 को देखेंगे। उलान बटोर किस देश की राजधानी है? उलान बटोर जो है किस देश की राजधानी है ये पूछा जा रहा है। तो उलान बटोर जो है मंगोलिया की राजधानी है, इसको ध्यान रखिएगा। किसकी है? मंगोलिया की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 97 को देखेंगे। 97 में क्या कहा जा रहा है कि पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत न्यूनतम ऊंचाई क्या है? औसत जो है न्यूनतम ऊंचाई पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में क्या क्या कह रहा है। कह रहा 300 मीटर, 700 मीटर, 900 मीटर या 1200 मीटर। तो न्यूनतम ऊंचाई जो है कितना होना चाहिए? 900 मीटर होना चाहिए, 900 मीटर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है कौन है? ब्राज़ील है। अगर भारत में पूछे राज्य तो कौन राज्य है बड़ा? बताइए। कॉफ़ी का उत्पादक कर्नाटक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। कहा जा रहा है कि सतलज नदी का स्रोत कहाँ है? सतलज नदी का स्रोत जो है ये कहाँ है? तो सतलज नदी का स्रोत कहाँ है? तिब्बत में है, इसको ध्यान रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है कौन सा टाइगर रिजर्व क्षेत्र नहीं है? कौन सा जो है टाइगर रिजर्व क्षेत्र नहीं है? बेतला है, कन्हा ये भी है, घाना, लेकिन घाना राजस्थान में पक्षी विहार जो है अभ्यारण्य है, ये नहीं है। कौन होगा? तो कौन सा टाइगर रिजर्व क्षेत्र नहीं पूछ रहा है, तो ये घाना नहीं है, ये घाना होगा जो राजस्थान में पक्षी अभ्यारण्य है। तो ये था आज का क्वेश्चन। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।